हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे भी बता रहे होंगे। तो मुझे कई सारे लोग के कमेंट्स आए थे कि आप लोग ना थोड़ा आप ना थोड़ा स्टोरी को ना और ज़्यादा एक्सप्लेन करो, ठीक है, ताकि हमें और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो मुझे लगा कि हाँ, वीडियो को थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए और वीडियोज़ में शॉर्ट रिव्यूज़ की जगह ना कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा स्टोरी के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि कई लोग ऐसा भी चाहते थे कि मैं स्टोरी आप लोगों को अच्छे से बता दूँ, ताकि ना कई लोग ऐसे होते हैं ना जो पूरी पूरी सुनना नहीं चाहते, यार बोरियत सी महसूस होती है या फिर ऊब जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट स्टोरी, और उसको आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया था, वो एक रोमांटिक स्टोरी है। और हालांकि तब वो नंबर 1 पर थी रोमांटिक स्टोरीज़ की लिस्ट में, और अब वो नंबर 2 पर आ गई है, जिसका नाम है ये रिश्ता कैसा है, ठीक है, जिसकी आरजे है आरजे कृतिका, ठीक है। बाकी सबसे पहले तो मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो है रणविजय रावत, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है टीना, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता भी होंगी, अगर आप लोगों ने स्टोरी को सुना है तो आप लोगों को पता भी होगा। सच में कमाल की रोमांटिक स्टोरी है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, और मैंने इसे बहुत अच्छे से एंड तक अब कंप्लीट हो चुकी है स्टोरी, मैंने सुनी है इसको, और यहाँ तक कि एक बार नहीं, मैंने कई बार इसको सुना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ना आपको आरजे कृतिका की आवाज़ में सुनने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। वॉइस में कोई भी कमी नहीं है, बट यही है, आप लोगों को जो मेल और फीमेल की आवाज़ है वो आरजे कृतिका की ही है। ऐसा नहीं है कि जो मेल वॉइस है वो किसी और की है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम है बिल्कुल। तो नो इश्यूज़। बट मुझे लगा अगर जैसे कुकू एफएम ऐप पर कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो वैसे भी हो सकता था तो ज़्यादा अच्छा होता, बट चलो कोई बात नहीं, अब तो ये स्टोरी हो चुकी है कंप्लीट, और पर बहुत बढ़िया स्टोरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें इस तरीके का कुछ आप लोगों को ट्रेलर में देखने को मिलता है कि जो टीना होती है उसको अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलता है, ठीक है। उन्हें पता चलता है कि वो उन्हीं की ही कंपनी की एक आर्टिस्ट जिसका नाम है यूसुफा, उसके साथ उनका अफेयर है, और जो उनका बॉयफ्रेंड है उसका नाम है प्रणव गुलाटी, ठीक है। वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ होते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, छोटी सी कंपनी है, ठीक है। उसके सीईओ हैं वो, और वो अपनी ही आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है, और टीना को उन्होंने चीट किया, ठीक है। अब उन्हें पता चलता है तो वो यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी वो नहीं आते, उससे झूठ बोल रहे होते हैं। टीना को हालांकि पहले ही पता चल चुका होता है कि इसका किसी और के साथ उनके साथ अफेयर चल रहा है, बट ये सोचती है एटलीस्ट शादी तो वो कर ही लेगा, बट वो शादी नहीं करती। तो उसी दिन क्या होता है, रणविजय भी शादी के लिए कोर्ट आए हुए होते हैं, और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ट्रेलर में देखने को मिली होंगी, और फिर वो उनसे शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो आने वाली होती है, जो उनकी भी फियांसे है वो वहाँ नहीं पहुँचती है शादी के लिए, वो भी शादी से भाग गई थी, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। वो कोर्ट मैरिज के लिए वो नहीं आई थी, तो टीना ने उनसे डायरेक्टली जाके कहा कि मेरा भी दूल्हा भाग गया, आपकी भी दुल्हन चली गई, तो चलो हम दोनों शादी कर लेते, शादी कर ली उन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं शर्तों की, तो ठीक है, शर्तें तो चलती रहती हैं, इनके बीच में भी थी कुछ शर्तें। इन टीना ने रणविजय से टाइम मांगा, उस बीच में वो क्या करना चाहती थी, वो बदला भी लेना चाहती थी, और खुद को एक ये कह लीजिए सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ में भी कुछ करना चाहती थी, अपनी हर चीज़ में उसको एक सपोर्ट चाहिए था, ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ रणविजय के पीछे ही चलेगी, नहीं, वो उनके साथ बिल्कुल अच्छे से चलना चाहती थी, अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहती थी, ठीक है। तो रणविजय उनको 6 महीने का टाइम देते हैं, कुछ इस तरीके की स्टोरी है, और यहाँ तक कि 6 महीने में ही वो प्रणव से जो है वो बदला लेती है। रणविजय उनको अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ये दिखाया जाता है कि किस तरीके के वो हस्बैंड है, और जो रणविजय है वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक है। इसमें आप लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या टैक्टिक्स होती हैं, कैसे किस तरीके से फंसाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, यार आप लोग सुनोगे ना, आप लोगों को पता चलेगा। इससे ज़्यादा तो मैं डिटेल में इसके बारे में क्या ही कहूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं 6 महीने के अंदर। हालांकि टीना उस लेवल पर तो नहीं आ पाती है जहाँ पर रणविजय होते हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक वो अचीव कर लेती हैं। अब यहाँ पर जब प्रणव का जो केस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद टीना की फैमिली का इंट्रोडक्शन आता है कि जो टीना, अब यार ठीक है, होता है कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होते हैं, सेम चीज़ टीना के साथ, उसकी फैमिली में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। वो अपनी फैमिली से वैसे इतना अटैच्ड भी नहीं थी, क्योंकि वो उनके साथ रही ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम टाइम तक रही थी, फिर अपने करियर को चूज़ किया उन्होंने, फैमिली को नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली में भी यार ठीक है कुछ सारी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी। तो जो भी है इस तरीके की कहानी है। फिर जो रणविजय है वो उनको किस तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं उनकी फैमिली में, और जो उनकी फैमिली का बड़ा सा इशू होता है उसको किस तरीके से वो रिजॉल्व करते हैं, और किस तरीके से वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे टीना को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है। तो एक बेस्ट हस्बैंड जिसे कहते हैं ना, वो आप लोगों को इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। और रही बात टीना की, तो टीना को बेसिकली मैं क्या दिखाऊँ, एक अबला तरीके से दिखाया गया है कि हमेशा उसको नीड होती है, वो कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं कहती है कि मुझे रणविजय आपकी हेल्प चाहिए, नहीं, फिर भी रणविजय हमेशा उसके सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट इसी तरीके से है, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स थी वो टीना के साथ ही थी, क्योंकि वो बोलते हैं ना ऐसे कि वो साफ मुंह पे बोलने वाले टाइप्स की इस तरीके की लड़की थी कि वो जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं करती थी, और वो साफ सीधा मुंह पे बोल देती थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यार हर कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, एडजस्टमेंट भी नहीं करती थी वो, अगर कोई उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ टाइप कहे तो वो चीज़ उनसे नहीं होनी है। आप लोग को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी चलती हैं।
आप लोग को स्टोरी में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर उनकी फैमिली के बाद क्या होता है, उनकी फैमिली का सॉल्व हुआ, फिर टीना के करियर के ऊपर बात आ जाती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। बट रणवीर जी क्या है, उनकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग या फिर ये कह लीजिए टीवी शोज़ तक नहीं, वो फिल्म में भी बनाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा है यार, सिंगर्स वगैरह सब कुछ है उनकी कंपनी, कोई छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर अब ये बात आ जाती है कि टीना को अपने करियर मतलब वो अपना करियर देखती हैं, यानी मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही आगे जाती हैं, या फिर वो अपने करियर को चेंज कर लेती हैं रणवीर जी के कहने से। तो कहने से तो क्या होता है, बस दिख रहा है वो चीज़ें होती हैं और ठीक है। बट वो उसमें क्या था, वो एकदम बढ़िया सा परफेक्ट टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। मतलब ये हुआ कि उनसे नई सक्सेसफुल उनको लाइफ मिली, मतलब एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, चीज़ें उन्होंने नई नई सीखी, ये चीज़ें हुई वहाँ पर। तो ये तो परफेक्ट था। मतलब आप लोग देखोगे करियर भी चेंज हुआ और उसके बाद उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या उनके आगे चैलेंजेस आए, किस तरीके से उन्होंने उसको फेस किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगी। बट इसमें क्या है कि चाहे कुछ भी हो, रणविजय हमेशा उनके सपोर्ट मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बट जो मास्टरमाइंड होते हैं ना पूरी गेम के, हमेशा से जो भी टीना को सब कुछ सिखाते हैं वो रणविजय होता है, उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। बट सच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ना बोर फील करोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है ये कहानी। तो इसमें क्या है, यहाँ तक कि ये चीज़ें सॉल्व हो गई, उन्होंने करियर भी चेंज कर लिया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फिर इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर्स इनके बीच में भी इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में भी अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने लगी तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन चीज़ों पर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। मैंने बस ये बताया कि इनके साथ कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें चली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अब करियर चेंज हो गया, यहाँ तक कि फिर रणविजय भी मतलब अपनी फील्ड से चेंज होकर मतलब कुछ नया बिकॉज ऑफ टीना, ठीक है। टीना के लिए वो कितना कुछ करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। या फिर ये कह लीजिए कि किस तरीके से सामने वाले इंसान को मोटिवेट करते हैं और यहाँ तक कि उसको किस तरीके से गाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ, मतलब यार इतना कुछ है ना, आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब स्टोरी सुनने लायक है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोमांस पर फोकस है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो मतलब इतने सारे एपिसोड्स हैं ना, तो आप लोगों को सिखाया भी बहुत कुछ है उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि शुरू में जो इसकी कैटेगरी थी उसे मैं कह सकती हूँ कि हाँ अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग में रोमांटिक स्टोरी थी। बाद में जो चेंज हुआ, काफ़ी चीज़ें बदली, उसके बाद फिर रणवीर की फैमिली का भी इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें भी बहुत सारे मतलब हालांकि अच्छी खासी फैमिली, बट उसका भी कोई राज, तो उसके ऊपर से जब पर्दा उठता है फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उस टाइम पे ही टीना की प्रेगनेंसी और उनका इंडस्ट्री में आना, ये सारी चीज़ें, रणवीर का सब कुछ हैंडल करना, उनका अपनी कंपनी को देखना, ठीक है। फिर टीना की प्रेगनेंसी, ठीक है। और टीना की प्रेगनेंसी का भी ऐसे नहीं था कि बिल्कुल अच्छे से अचानक से, मतलब ये था कि ऐसे नहीं पता चलता कि भाई अच्छे टाइप से, मतलब ये समझ लीजिए कुछ अलग ही तरीके से पता चलता है कि भाई टीना प्रेग्नेंट है, वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ना, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और परफेक्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतने बढ़िया चीज़ें ना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। परफेक्ट तरीके से लिखी गई स्टोरी थी ये, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं। मुझे ना, मैंने जितनी भी पहले जो स्टोरी सुनी है ना, उन जैसी अभी तक कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं मिली जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। कितनी सारी स्टोरीज़ है, जो बहुत कम ऐसी स्टोरीज मुझे अब मिल रही हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं, बट फिर भी मैं उन्हें सुन रही हूँ देखने के लिए कि भाई ठीक है चलो कोई नहीं, आप लोगों ने भी मुझे बोला हुआ है। बट फिर भी वो चीज़ ना, जो मुझे शुरू में मैंने जो स्टोरी सुन ली बढ़िया बढ़िया, अब उसके बाद ना जब मैं दूसरी स्टोरीज पर जा रही हूँ तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो की भी लेंथ काफ़ी लंबी होगी और ठीक है। बाकी जो इसके फिर जुड़वा बच्चे होते हैं उनको, ठीक है। फिर उनकी कहानी, उनकी मतलब कहानी इन द सेंस कि किस तरीके से उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ट्विंस होते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें भी देखोगे। फिर टीना का कमबैक इंडस्ट्री में, रणविजय का सपोर्ट, ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद की मैं बात करूँ तो फिर से उनको इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स, और वही वाली बात है यार, बैक से बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोगों से जलते हैं। फिर टीना का न्यू स्टार्टअप करना, मतलब एक कंपनी चलाना, ठीक है, ये चीज़ भी। और फिर उसके बाद थर्ड बेबी का, मतलब सेकंड बेबी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी तो सेकंड ही थी ना, तो फिर उस तरीके से वो चीज़ें। फिर उसके बाद उसमें भी मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत है यार, मतलब प्रॉब्लम्स की तो कोई कमी नहीं है स्टोरी में। उन्हीं से ही आप लोग सीखोगे कि कैसे डट कर खड़े रहना है, यही सारी चीज़ें हैं। और एट द एंड आप लोगों को उनके बच्चों, मतलब जो एंडिंग हुई है ना, एंडिंग में ना आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो उनके बच्चे हैं ना, उनके ऊपर स्टोरी को छोड़ नहीं दिया गया, उनकी लाइफ को भी अच्छे से दिखाया गया एंड में, ठीक है। उनकी लाइफ को इंट्रोड्यूस किया गया और एट द एंड उनकी भी शादियाँ, फैमिली, परफेक्ट एंडिंग हुई है स्टोरी की। तो यही चीज़ होनी चाहिए यार हर स्टोरी में, मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी। तो ये था मेरा छोटा सा नहीं, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन कह लीजिए या फिर डिटेल कह लीजिए, एक्सप्लेन कर दिया मैंने स्टोरी को आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब मोटे मोटे तरीके से। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हालांकि एक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कई बार आपको रोना आएगा, कभी आप लोग हंसोगे, तो कभी आप लोगों को एक्शन जैसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ, मतलब फुल पैकेज है ये, आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ मिलेगी इसमें।
ठीक है, तो यही था मेरा फाइनल वर्डिंग्स इस स्टोरी को लेके। आई होप कि ये वीडियो से आप लोग सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। आप लोगों को पूरी एक तरीके से स्टोरी मैंने बताने की कोशिश की है। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके बारे में जैसा कि मैंने कहा मैं बताती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। एक एक कैरेक्टर के बारे में तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती ना, तो मेन के बारे में आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली उनकी स्टोरीज भी कमाल की, ऐसा नहीं है कि किसी को स्टोरी को भी छोड़ दिया है, नहीं ऐसा नहीं किया है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, स्टोरी में आप लोग को हर कैरेक्टर का एकदम परफेक्ट एंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा जरूर, लिंक सारे जो भी होंगे वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी फिर भी आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी या फिर ऐप या फिर नॉवल का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।